ऐसा कौन व्यक्ति है जो शांति और आनंद नहीं चाहता, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो। हर व्यक्ति अशांत है और शांति चाहता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। जीवन में वह दुखी है, संतापग्रस्त है, फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है और वह आनंदित होना चाहता है। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को लेकर चलें जो फैक्चुअल तथ्य हैं, है ना। इसमें मेरी पर्सनल थिंकिंग और आपकी पर्सनल फिलॉसफी या दूसरे व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। चाहे हमारी कोई फिलॉसफी हो, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हम शांत होना चाहते हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं, हम एक प्रेमपूर्ण जीवन के माहौल में जीना चाहते हैं। ये हमारी स्वाभाविक इच्छाएं हैं। तो फिर जीवन का लक्ष्य यही है ना। मैं किसी काल्पनिक बात पर नहीं जाऊंगा कि स्वर्ग पाना है, हमको तो पता ही नहीं स्वर्ग के बारे में, तो सुनी सुनाई बात है, कौन जाने है कि नहीं। ओशो ने बड़ी सुंदर परिभाषा की है स्वर्ग नरक की, वो आपसे कहूं मैं। वे कहते हैं स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, कोई जियोग्राफिकल प्लेसेस नहीं है जहां हम मरने के बाद पहुंचेंगे। ये हमारी मनोदशाएं हैं, हमारी मेंटल सिचुएशंस, जिन्हें हम अपने साथ लेके जी रहे हैं। मरने के बाद नहीं मिलेंगी, हम इनमें जी रहे हैं। एक व्यक्ति क्रोध की मनोदशा में जी रहा है तो वो नरक में जी रहा है। एक व्यक्ति ईर्ष्या में जी रहा है, ये नरक की अग्नि यही है, जिसको हम ईर्ष्या जलन कहते हैं। यह है वो आग जो उसको भीतर भीतर जला रही है। और कौन सा नरक, पर्याप्त ईर्ष्या में जलना, उसकी जिंदगी हो गई दूभर, है ना। एक व्यक्ति प्रसन्न चित्त है ना, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, सदा बाहर खुश रहता है, कुछ ऐसी टेक्निक उसको आ गई है जीने की, ये स्वर्ग में है। तो मरने के बाद थोड़ी मिलेगा स्वर्ग। तो स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक परिस्थितियां नहीं, हमारी मनस्थितियां हैं। मरने के बाद नहीं मिलती, हम जीते जी उनमें जीते हैं। तो माना कि इस दुनिया में अधिकांश लोग नेगेटिव भाव दशाओं में जीते हैं, उनकी जीवन नरक है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिविटी में जीते हैं और उनका जीवन स्वर्ग है। और यह कला सीखने योग्य है, हर व्यक्ति इसमें जी सकता है। अगर एक व्यक्ति भी जी सकता है इसी धरती पर, उसके जीवन में यही सब होता है जो हम सबके जीवन में होता है। वही उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, प्लस माइनस, सब कुछ उसको भी होता है, और फिर भी वो हमेशा खुश रहता है। तो ही नोज सम ट्रिक है ना। तो ये चीज सीखने योग्य है और जीवन का उद्देश्य यही है। बहुत खूबसूरत आपने उद्देश्य बताया है कि हाँ, जो जीवन है उसी को परिस्थितियों के साथ साथ चलते हुए भी बस आनंदित रहना है हमें, उस जीवन का, वही जो जीवन का सम्मान आपने कहा था करना। और आपने बताया कि जो स्वर्ग और नर्क हैं वो भौगोलिक चीज़ें नहीं है, ज्योग्राफिकल प्लेसेस नहीं है, वो मानसिक है। तो इसी के साथ ही जो आपने लक्ष्य समझाया बहुत अच्छे से, तो एक जो लोगों को लगता है स्वर्ग या नर्क, दूसरा उनका लक्ष्य ये भी होता है, जैसे आप ही बात कर रहे थे कि उनको लगता है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हमें ईश्वर मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, जो भी जैसे भी करते हैं। तो क्या ऐसा है कि कोई मिलता है? आज तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा होगा कि मैं ईश्वर से मुलाकात हो गई? नहीं मिला ना। ना ही अतीत के किसी इतिहास में देखने को मिलता है, ऐसी बात सुनने में आती। कुछ स्टोरीज आती हैं कि हाँ दर्शन मिले। और देखिए, ऐसे तो आप सपने में क्या क्या नहीं देखती, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो सच हो गए। आदमी सपने भी देखता है, और खासकर जो बाल बुद्धि, चाइल्डिश एटीट्यूड वाले लोग हैं, ये सपने में और सत्य में भेद नहीं कर पाते। एक छोटा बच्चा है ना, उसने सपने में देखा कि उसका खिलौना गुड्डा की टांग टूट गई, और वो, उसकी नींद खुल गई, सुबह वो रो रहा है। उससे पूछो क्यों रो रहा है, क्या हो गया? वो कहता गुड्डे की टांग टूट गई। उसका वही सपना था, वो तुम्हारा गुड्डा ये रखा है सही सलामत, नहीं टांग टूटी। वो इसको नहीं देखता, वो सपने वाली चीज़ को सच मानता है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा सुंदर गुड्डा था उसके पास, उसकी टांग टूट गई, है ना, और रो रहा है वो। हम समझते हैं कि बच्चा है, अभी उसको ड्रीम में और फैक्ट में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, है ना, बचकानापन है, चाइल्डिशनेस है। तो कुछ लोग हैं दुनिया में जो बहुत बड़े हो गए, शरीर से तो बड़े हो गए, लेकिन भीतर उनके वो चाइल्डिशनेस मौजूद है। आईक्यू लेवल उनका बहुत कम है ना। वो इतनी बुद्धिमत्ता, इतना विवेक, डिस्क्रिमिनेशन नहीं आया कि क्या कल्पना है, क्या वास्तविकता है। वो अपनी कल्पना को वास्तविकता समझ लेते हैं। अब कोई आदमी दिन रात मान लो भगवान कृष्ण के भजन कर रहा है,
भगवान कृष्ण की किताब पढ़ रहा, भगवान कृष्ण के कैलेंडर उसने घर में लटका रखे हैं, घर में मूर्ति लगा रखी है और उसमें इतना टाइम डिवोट करता है और गीत गाता रहता है, दर्शन दो भगवान, आँखियाँ प्यासी रहे। हो सकता है आज उसको नींद में भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। हमारे मन की एक खूबी है, अगर हमारे भीतर कोई भी वासना बहुत गहरी है तो वो उसको सपने में पूरी करा देगा। समझो एक आदमी भूखा सो गया, किसी कारण बस भोजन नहीं कर पाया वो, अब आज रात को उसको सपना आएगा कि किसी दोस्त की शादी की पार्टी है, वहाँ 56 प्रकार के भोजन खा रहा है वो, कि किसी 5 स्टार होटल में मित्रों ने बुलाया है और वहाँ पे डिनर चल रहा है, क्योंकि पेट में भूख लगी है, उसका ग्लूकोज लेवल उसका कम हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, या तो नींद खुल जाएगी, लेकिन प्रकृति चाहती कि नींद जरूरी है, इसकी नींद लगी रहे, तो प्रकृति कहती कि चलो तो नकली भोजन करा देते हैं तुम्हें। अगर उसने सपना देख लिया कि वो शादी की पार्टी अटेंड कर रहा हो, वहाँ पे जो उसको जो जो पसंद है सब चीज़ें वहाँ पे मिल गई, उसकी नींद बरकरार रहेगी, नींद नहीं टूटेगी। तो सपना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी नींद की रक्षा करता है, क्योंकि नींद जरूरी है ना, रोटी खाने से भी ज़्यादा जरूरी है। रोटी तो कल मिल जाएगी, लेकिन अभी नींद जरूरी है। तो प्रकृति ऐसा इंतजाम करती है। कोई युवक किसी लड़की के प्रेम में है, अब दिन में शायद मिलना हो पाया, नहीं हो पाया, रात सपने में तो हो ही सकता है, क्योंकि उसकी इतनी गहरी आकांक्षा है उससे मिलने की, वो रात सपने में पूरी हो जाएगी। इससे भी उसको एक संतोष मिलता है, वरना नींद नहीं आएगी, तड़पता रहेगा वो। ठीक ऐसे ही आप समझे, 2 उदाहरण मैंने दिए, भूख के और प्रेम के। ऐसा ही कोई व्यक्ति किसी देवी देवता का दीवाना है, एक जुनून उसको सवार है ना, अपनी जिंदगी उसने उसी पे अर्पित कर दी है, इसको दर्शन होने लगेंगे। नींद में ही नहीं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है खुली आंख भी होने लगे। ही इज हेलुसिनेटिंग, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ये खड़े होने लगेंगे। पहले नींद में होंगे, फिर जागृत अवस्था में भी होने लगेंगे। आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी कि भगवान ने ऐसा ऐसा कहा, और ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, उसने सुनी है आवाज़। झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है, लेकिन जो उसने सुना है वो झूठ है, किसी ने आवाज़ नहीं दी थी। वो तो किसी प्रेमिका को लगता है इंतजार कर रही है अपने प्रेमी के आने का, और हवा ने ही दरवाजा को खटखटाया और उस प्रेमिका को लगता है कि आ गया मेरा प्रेमी। ये हेलुसिनेशन है, ये चाह रही है कि आ जाए, है ना, वो गीत गा रही है कि इंतजार है तुम्हारा, कब आओगे कब आओगे, आएगा आने वाला, आएगा आने वाला। और छोटी सी खटक दरवाजे की, और उसको लगता है कि आ गए, और ये नहीं, उसको ये भी लगता है कि आवाज़ भी दी नाम की। उठ के दरवाज़ा खोलती, देखती कोई नहीं है वहाँ। तो ये हमारे मन की टेंडेंसी है, वो हमारे लिए फॉल्स सब्स्टिट्यूट दे सकता है। अगर हम किसी चीज़ की बहुत चाहत कर रहे हैं, बहुत चाहत है, तो वो चाहत हमारे लिए कि तनाव ना बन जाए, हम बहुत स्ट्रेस में ना आ जाएं, तो कहता है चलो झूठा ही सही, है ना। उससे एक तसल्ली मिलती है। जिस व्यक्ति को भगवान के दर्शन होगा, उस 25 साल से वो लगा हुआ था, है ना, उसको लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया, भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। झूठा है, सब झूठा है बिल्कुल, है ना। और ये व्यक्ति बचकाना है, ये चाइल्डिश है ना, ये भेद नहीं कर पा रहा, डिस्क्रिमिनेशन पावर उसकी नहीं है। और इस प्रमाण इससे मिलेगा कि इस भगवान के दर्शन करके भी उसकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये प्रमाण है। जैसे रात को सपने में भोजन करके हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया था तो सुबह जब टेस्ट करेंगे तो डाउन ही मिलेगा। वो रात को हमने खूब आइसक्रीम खाई थी, वो किसी काम नहीं आएगी, उससे नींद जरूर लगी रही, बेचैनी नहीं हुई, है ना, लेकिन शरीर को जो कमी हो गई वो कमी तो रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जो लोग दावा करते हैं कि उनको ईश्वर का दर्शन हो गया, भगवान से मुलाकात हो गई, आप उनके बाकी के जीवन में देखिए, भाई इस आदमी में और एक साधारण आदमी में क्या अंतर है? आप पाएंगे कोई अंतर नहीं है। जैसा क्रोध सबको आता है वैसे ही उसको आता है, जैसी काम वासना सबके भीतर है ऐसे ही उसके अंदर है, जैसा लोभ लालच दूसरों में है, डर है, ऐसा ही लोभ लालच और डर इसके अंदर है। तो फर्क क्या पड़ा? भगवान के दर्शन का फायदा क्या हुआ?
अच्छा, फिर आप दूसरी चीज़ देखेंगी, साधु सन्यासियों में आप कहीं भी चले जाइए, ये लोग कहीं ना कहीं नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में हम देखते हैं गांजा, भांग, अफीम, धतूरा, है ना, धार्मिक लोग इनका प्रयोग करते हैं, धार्मिक उत्सव में इनका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लेके हेलुसिनेशन करना आसान है। सामान्य बुद्धि सो जाएगी, है ना, वो जो IQ लेवल है नीचे गिर जाएगा, और तब इल्यूजन की क्षमता बढ़ जाएगी। जो कल्पना थी वो उनको वास्तविकता लगने लगेगी। अब हो सकता है उनकी जिस देवी देवता की वो प्रार्थना करते हैं वो आ भी जाएं, इनको आशीर्वाद भी दे जाएं, है ना, इनको लगेगा बिल्कुल सच है ना। ये भांग खा के ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, बिना भांग के नहीं होगा। शराब पी के आदमी अपने कल्पना लोक में चला जाता है। ठीक यही चीज़ पश्चिम में नए सिरे से शुरू हुई है। भांग, आधुनिक ड्रग्स जो आ गए हैं वो और भी गांजा भांग से भी आगे हैं, है ना। उसमें बहुत ही शीघ्र कुछ ही मिनट के अंदर व्यक्ति बिल्कुल अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच सकता है, ड्रीम वर्ल्ड। तो जो जो उसके अधूरे सपने थे, इच्छाएं थी, वो सब वहां पूरी हो जाएंगी। लेकिन है तो सब झूठ, एक केमिकल का असर है। तो हम देखते हैं धार्मिक लोग भी भांति भांति के केमिकल्स का उपयोग हमेशा से करते आए हैं। अभी कुछ साल पहले की एक घटना बताऊं मैं आपको। एक ड्रग होता है डाइमेथाइल ट्रिप्टोफान, DMT शार्ट में उसको बोलते हैं। उसको लेने से ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया से हमारे सारे संपर्क छूट गए, हम सब कुछ भूल गए। आप कौन थे, क्या थे, आपका घर परिवार, रिश्तेदार, काम धाम, प्रोफेशन, यू फॉरगेट एवरीथिंग। इससे कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा लगता हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए और वहाँ बड़े ही प्यार से और सम्मान से आपका स्वागत किया जा रहा है, जैसे कि आपकी मृत्यु हो गई, वो दुनिया गई और एक दूसरे लोक में बहुत आपका प्रेम और आदरपूर्वक सम्मान किया जा रहा है। वहाँ के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं कि आइए, है ना। बहुत अच्छा लगता है DMT लेने से, और एक 15-20 मिनट में उसका असर खत्म हो जाता है। फिर अपन अपनी वापस दुनिया में लौट आते हैं जहाँ थे। तो इस ड्रग पे बैन लगाया जा रहा था। आप अगर वो इंटरनेट पे हिस्ट्री देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। जब इस ड्रग पे बैन लगाया गया, क्योंकि ये तो इमेजिनरी दुनिया में ले जा रहा है जो बिल्कुल झूठ है, बार बार अगर कोई झूठ में जीने लगे तो फिर वह सच्चाई के संपर्क में नहीं रह जाता, है ना। वास्तविकता से वो छूट जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ही लूजेस हिज इंटेलिजेंस, है ना, जो कि अच्छी बात नहीं है। जब सारी दुनिया में इस पे बैन लगाया जा रहा था, तब साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं जिन्होंने, वहाँ के पादरियों ने, चर्च के पादरियों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई कि हम नहीं होने देंगे, कानून के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि हमारी हजारों साल की परंपरा है, कम से कम 2000 साल से ये परंपरा चर्च की चल रही है कि चर्च में जब प्रार्थना करने लोग आते हैं तो उनको एक स्पेशल चाय पिलाई जाती है। उस चाय में DMT होती है। एक DMT जो है, जो केमिकल है, बहुत सारे पौधों में पाया जाता है, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा मात्रा में। तो एक विशेष प्रकार के पौधे में जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, वो उसकी चाय बनाते हैं, उसकी पत्तियों की। और उनकी परंपरा के अनुसार वो प्रार्थना के समय चाय पीना अनिवार्य है। तो चर्च में जो भी आता है वो चाय पीता है, फिर वो प्रार्थना करता है, फिर वो अपनी कल्पना लोक में पहुंच जाता है ना। तो वहाँ के पादरियों ने मिलकर चर्च ने आवाज़ उठाई और कानून के खिलाफ कि आप हमारी धार्मिक परंपरा को नहीं तोड़ सकते। ये 2000 साल पुरानी परंपरा है ना। तब तो हम कोई नहीं जानता था DMT क्या होती है, नाम भी किसी ने नहीं सुना था। ये तो अभी आप लोगों ने खोजा कि DMT है, कि इस चाय में DMT है। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने चर्च के पक्ष में फैसला किया कि धार्मिक परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते। तो ठीक है, DMT बाजार में नहीं बिकेगी ड्रग के रूप में कि लोग उसको मिसयूज कर सकें, लेकिन चर्च अपनी परंपरा निभाता रहे। ये अकेला चर्च का मामला नहीं है, एक चर्च का मामला नहीं है, किसी ना किसी प्रकार का नशा फैलाया जाता रहा है। जब मैं जापान गया आज से करीब 27-28 साल पहले पहली बार, मैं बहुत हैरान हुआ। मेरे जो मेज़बान थी एक महिला, जिन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था, वो जगह जगह मुझे मंदिरों में लेके जाती थी। उनकी जो परंपरा थी, वहाँ जो प्रसाद दिया जाता था वो अल्कोहल थी। अच्छा। शराब ही दी जाती थी।
हर मंदिर में शराब प्रसाद रूप में मिलती थी। किसी ना किसी रूप में ये जो सपनों के सौदागर हैं, ये हमारे सपने कैसे प्रज्वलित हो जाएं उसका भी इंतजाम करते हैं ताकि इनका शोषण कर सकें। निश्चित रूप से साउथ अमेरिका के उन चर्चों में जो लोग प्रार्थना करने आते हैं उनको बहुत अद्भुत लगता होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें प्रार्थना का, ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें चर्च का या वहाँ की प्रार्थना का कोई असर नहीं है, ये तो केमिकल असर है, ये किसी को नहीं पता। 2000 साल से वो चल रहा है। ऐसा ही कुछ धार्मिक रीति रिवाज हमारे सारे बने हुए हैं, है ना। कहीं पे कीर्तन चल रहा है, जोर जोर से धूम धड़ाके के ड्रम बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, झांझर बज रही हैं और सब लोग एक सुर में गा रहे हैं। नाउ दिस इज नॉन केमिकल असर, वही है इसका भी, नशा जैसा नॉन केमिकल है। खास प्रकार की ध्वनियाँ, खास प्रकार के वाद्य और जोर जोर से लगातार बज रहे हैं, आपके ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार से वो चोट पहुंचा रहे हैं, है ना। और एक प्रकार का नशा छाने लगता है, संगीत में डूब के भी आदमी डोलने लगता है, एक प्रकार के नशे में जा रहा है वो। अब वो समझ रहा है कि मुझे जो शांति मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है, ये कोई कीर्तन की कि भगवान के नाम जाप की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार की ध्वनि को रिपीट करके इस प्रकार ये अवस्था पैदा की जा सकती है। अच्छा है, नशे की बजाय ये ज़्यादा अच्छी है ध्वनि, कम से कम कोई केमिकल साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होंगे, लेकिन है ये भी नशा। कोई मंत्रोच्चार करके यही कर सकता, अकेले एकांत में बैठा एक ही शब्द जपे जा रहा है, जपे जा रहा है, जपे जा रहा है। 15-20 मिनट में उसका मन जो है ऊब जाएगा, बोर हो जाएगा। एक ही शब्द, एक ही शब्द, एक ही शब्द लगातार, वही 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 वही, मन सोने लगता है। जब वो ऊब जाता है वो कैसे रक्षा करे अपनी वो सोचता है इससे अच्छा तो सो जाओ, ये आदमी तो नालायक है, बिल्कुल एक बकवास लगाए हुए अपनी बंद कर नहीं रहा, है ना। वो सो जाएगा। निश्चित रूप से सोने के बाद एक शांति का एहसास होगा, लेकिन ये शांति कोई आध्यात्मिक शांति नहीं है, ये आत्मा की शांति नहीं है, ये तो मन सो गया। नॉन केमिकल ट्रैंक्विलाइजर, इसको हम मंत्रोच्चार कह रहे हैं। हाँ, जिसको नींद की बीमारी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि बजाय ट्रैंक्विलाइजर लेने के तुम मंत्र का प्रयोग कर लो, सो जाओ। लेकिन ये सिर्फ सोना है, ये कोई अध्यात्म नहीं है। इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाना कि तुम आध्यात्मिक हो गए, धार्मिक हो गए और स्वर्ग मिलेगा। हाँ, नींद की शांति मिल जाएगी, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा हो तो और कुछ भी नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो सो नहीं रहा और माँ ने उसको अपने गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया, और उसको पीठ पर थपकी दे रही है और एक लोरी गा रही है कि राजा मुन्ना सो जा, राजा मुन्ना सो जा। थोड़ी देर में राजा मुन्ना सो जाएगा। माँ बड़ी खुश की जैसे उसकी आवाज़ लता मंगेशकर जैसी है ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की एक तो माँ के सीने से लगा है, माँ के हृदय की धक 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 धक, एक रिपीटिशन वहाँ से चल रहा है, माँ के हृदय की धक धक उसको सुनाई दे रही है। दूसरा ये ऊपर से पीठ पे थप 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 थपकी दे रही है और फिर रिपीट कर रही है, राजा मुन्ना सो जा, राजा मुन्ना सो जा, राजा मुन्ना सो जा। 3-3 आवाज़ें कंटिन्यूसली रिपीटेड हो रही हैं। राजा मुन्ना अपनी रक्षा कैसा करे, बेचारा सो जाता है बोर हो गया वो सुनते सुनते। स्लीप इंड्यूस्ड बाई बोर्डम, है ना। जो लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं वो भी यही टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं किसी अन्य उपाय के द्वारा, है ना। इसमें धर्म जैसी, अध्यात्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये कोई साधना नहीं है, ये सोना है, साधना नहीं है। साधना होती है जागना, ध्यान अर्थात जागना, ज़्यादा होश से भरना। इनका तो सामान्य होश भी खत्म हो गया।